गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये कोई व्लॉग नहीं है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन से ना मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ना अपने बड़े वाले मेन चैनल ट्रेंडिंग वर्ल्ड पर और ना ही व्लॉग डाल पा रहा हूँ। 2-3 व्लॉग्स हालांकि मेरे पास एडिटिंग के लिए बाकी हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है एडिट करने का। एक व्लॉग आपने कल देखा, वो ऑलरेडी शेड्यूल था जो आप सभी तक पहुँच गया। अभी अचानक से कुछ यूँ हुआ कि कल पापा की तबीयत ख़राब हो गई। सुबह 9:30 बजे मैं सोया, यानी कि 5:30-6 बजे तक मैंने व्लॉग एडिटिंग किया। फिर उसके बाद से मैंने अपलोडिंग कर दिया। अपलोडिंग में मुझे कुछ इश्यूज़ आ रहे थे जिसके चलते 9:30 बजे तक मैं कंटिन्यूसली जागा। 9:30 बजे में जब मैं हिम्मत हार गया, मैंने कहा भाई अब मुझे नींद आ रही है, अब मेरे बस की नहीं है, व्लॉग नहीं जा रहा भाई, कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते। सोना भी बिकॉज बहुत ज़रूरी है, रात की नींद तो मैन होती है। 9:30 बजे सोया, 12:30 बजे मुस्कान ने अचानक से घबरा के मुझे उठाया और जैसे मुस्कान ने मुझे बताया, मैं काफ़ी हैरान हो गया। और वो ये था कि सडनली पापा की तबीयत ख़राब हो गई, वो बेहोश होकर गिर गए और उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैं फटाफट से रेडी हुआ। रेडी होने के बाद मैं बिना ब्रेकफास्ट किए ऐसे ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। हॉस्पिटल पहुंचा, लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली के, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में अरविंद हॉस्पिटल भी कहा जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स का चेकअप वगैरह चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर्स ने कहा कि फिर भी हम अच्छी तरीके से चेक करेंगे, सिटी स्कैन वगैरह हम करवाएंगे। सिटी स्कैन यूजुअली जो होता है उसके अंदर हमें रिपोर्ट का पता चलता है दरअसल कि क्या है क्या नहीं है सीन, फिर वही डॉक्टर खुलासे से बता पाते हैं। एक्चुअली हर एक एंगल से डॉक्टर का काम है चेकअप करना। तो पता लगता है कि लोकनायक हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की मशीनें ख़राब हैं भाई, अब क्या करें। डॉक्टर्स ने फिर रेफ़र किया कि आप RML जाइए, RML के अंदर मशीनें अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपका काम ईज़िली हो जाएगा। फिर हमने सोचा कि अब से 2-3 साल पहले जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी तो उनको स्टीफन में दिखाया गया था और अब सडनली इरविन हॉस्पिटल लेके जाया गया। सबका डिसीजन था ले जाने का, लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ सिटी स्कैन उन्होंने रेफ़र कर दिया RML के लिए। तो हमने सोचा कि जब उनका पहले इलाज वहाँ चला था स्टीफन में, तो क्यों ना इनको वहाँ लेके जाया जाए। वहाँ गए जैसे कैसे करके ऑटो में, मगर जैसे इरविन हॉस्पिटल के बाहर निकले तो वहाँ पर एक बार फिर से बेहोश हो गए। यानी कि पहले जो 12 बजे के करीब बेहोश हुए थे, तो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर्स का चेकअप में बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गए। फिर बाहर आए, हॉस्पिटल से बाहर निकले स्टीफन जाने के लिए, तो सडनली वहाँ पर भी हालत काफ़ी बिगड़ जाती है। तो फिर हमारा डिसीजन ये रहता है कि इनको RML की जगह सीधे वहाँ लेके जाया जाए स्टीफन में। स्टीफन में हम लेके जाते हैं तो वहाँ पर भाई डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं। अब क्या करें, उन्होंने भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया। उन्होंने भी फिर RML का रेफ़र किया कि आप RML ही लेके जाइए। हमारे पास RML के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। फिर हमने फ़ैसला ये लिया कि अब एम्बुलेंस पकड़ो, एम्बुलेंस पकड़ने के बाद सीधे सीधे RML के ट्रांसफ़र कर दो। तो लेके गए हम, जैसे कैसे करके भागे हुए। तो ट्रैफिक इतना भाई, हम RML लेके गए शाम में। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सिटी स्कैन में, हालांकि हमारा सिटी स्कैन वहाँ हो तो गया, थोड़ा सा इश्यूज़ आए, कुछ नीचे की जो लेवर होती है, डॉक्टर्स तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे, कुछ डॉक्टर का मिसबिहेव तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा बेवकूफ़ी हम कहेंगे, इधर जाओ उधर जाओ, जो सभी के साथ में होता है भाई। सरकारी है ऑब्वियसली, कहीं तो लगेगा ना कि हम सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो ऐसे में फिर हमने सिटी स्कैन जैसे कैसे करके करवा लिया। तो हमारा रात के 11 बज गए, सिटी स्कैन हम करवा के उन्होंने कहा कि आपको ये रिपोर्ट्स लेके वापस इरविन हॉस्पिटल में जाना है। अब भाई दोबारा दिमाग ख़राब कि पहले हम इरविन हॉस्पिटल से स्टीफन गए, जो कि स्टीफन हम सिर्फ इसलिए गए थे कि 2-3 साल पहले वहाँ पर चेकअप हुआ था जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी। सिर्फ एक ये मोस्ट रीज़न था स्टीफन जाने का, वरना हम डायरेक्टली RML जाते। फिर वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं थे, फिर हमारे पास RML के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। RML हम गए, वहाँ पर सिटी स्कैन हुआ, फिर वहाँ से फिर इरविन हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह चेक हुई, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ नॉर्मल आया। उन्होंने दवा वगैरह लिख दी, हमने बाहर से दवा ली और दवा चल भी रही है। तो ऐसे में फिर उन्होंने इरविन हॉस्पिटल वालों ने फिर रेफ़र कर दिया जो बराबर में हॉस्पिटल है, पंत, जिसका नाम है JB पंत, कुछ ऐसे ही नाम है उसका। तो वहाँ पर चेकअप वगैरह करवाना है, वो सारी रिपोर्ट्स सिटी स्कैन की हों या फिर इरविन हॉस्पिटल की हों, वो सारी रिपोर्ट्स चेक करवानी है। अब हालांकि मैं सिर्फ इतना कहूँगा आप सभी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें, क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना कि सब कुछ माँ बाप ही हैं, जो है सब कुछ माँ बाप हैं। माँ बाप नहीं तो ज़िंदगी समझ लो फिर बेकार है। इसलिए माँ बाप का साया बना हुआ रहना हमारे सिर पे ज़रूरी है और मैं यही दुआ करता हूँ कि हमारी उम्र भी हमारे माँ बाप को लग जाए। चलो बहरहाल अब हमें जाना है पंत हॉस्पिटल। वहाँ पर जाकर अब देखते हैं कि क्या रिपोर्ट सामने आती है। तो रिक्वेस्ट मेरा सबसे बड़ा यही है कि आप सभी से दुआओं की मांगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें कि पापा जल्द से जल्द ठीक हो सकें, वापस अपनी लेंथ पर आ जाए, रिकवर अच्छी तरीके से कर लें, कोई भी इशू ना आए।
क्योंकि 2 दिन से ऐसा हुआ है कि इधर भाग उधर भाग उधर भाग उधर भाग, ना ही काम अच्छे से हैंडल हो पा रहा है, ना इंस्टा पर किसी डीएम का रिप्लाई कर पा रहा हूँ, वरना यूजुअली मैं करता रहता हूँ। साथ में मेन ट्रेंडिंग वर्ल्ड पर मैं कभी ना कभी जैसे कैसे मुझे टाइम मिलता रहता है मैं एक्टिव रहता ही हूँ। व्लॉग भी लगातार कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा बहरहाल आप दुआएँ करें, और कोशिश करूँगा काफ़ी हद तक कि व्लॉग बनाया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। बीच बीच में जो इन्फॉर्मेशन होगा आप सभी तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। बस आप दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये रिक्वेस्ट है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट सिर्फ यही है कि पता नहीं किसकी क्या दुआ काम में आ जाए, और बाकी आप सब लोग तो मेरी हमेशा दुआओं में रहते ही हो। इसलिए मेरी सबसे बड़ी दुआ ये होगी कि जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं उनके माँ बाप हमेशा ऐसे ही सलामत रहें, और बस जिनके नहीं है उनसे पूछो भाई कि क्या कंडीशन होती है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी किसी के बिना रुकती नहीं है, मगर एक बहुत गहरा सदमा होता है जिनके माँ बाप नहीं होते। हमेशा के लिए अफसोस रहता है, वीरान रहता है। तो इसलिए भाई हमारे जो हैं बस माँ बाप ही हैं, उनकी दुआ से ही हम आगे बढ़े, इस मुकाम पे हैं जो भी हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है, आप सबका ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलता है। बस मुझे और क्या चाहिए, आप सबका सपोर्ट है, आप सबका प्यार है। आप सब इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआएं करते हैं हमारे लिए। दिल से सभी का थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बाकी अब देखते हैं कि पंत में क्या कंडीशन सामने आती है, और साथ में पूरी कोशिश की जाएगी जैसे कैसे करके व्लॉग आप सभी से शेयर किया जाए। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि 100% देने की व्लॉग के अंदर अपना, ताकि आपको और देखने में एंटरटेन भी लगे, मज़ा भी आए। अपनी तरह से मैं पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी लाइफ है यार, अच्छे से जियो, हंसी खुशी से जियो, जो टेंशन है सारी उनको मिटा के जियो, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। फ़िलहाल के लिए बाय। उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करेंगे, शेयर करेंगे, और जैसा कुछ अपडेट होगा, कुछ भी व्लॉग होगा, मैं ज़रूर शेयर करने की आप सभी से कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए बाय, टेक केयर गाइस।